अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज जो हमारा ये क्लास 5th का ही है तो मैथ पढ़ा रहा हूँ, तो लेकिन जो डाइट वालों ने असाइनमेंट दी है उसमें ये टॉपिक हमारा शेप्स और एंगल, उसमें हमने सिर्फ एंगल्स उठाया। तो एंगल्स क्या है? सबसे पहले बेटा एंगल्स वो चीज़ है जब दो रेज़, ठीक है ना, रेज़ इस तरह से लाइनें होती हैं, ठीक है ना, लेकिन लाइन क्या होती है? लाइन होती है दोनों साइड से जो बढ़ रही है वो लाइन होती है, लेकिन रेज़ क्या होती है? वन साइडेड होती है। इस तरह से एक साइड से बढ़ रही है, दूसरी साइड से नहीं बढ़ रही। जब रेज़ दो रेज़ कोई भी मिल जाएं, कहीं पे भी आके मिल जाएं, एक कॉमन पॉइंट पे मिल गई, मान लो ये दोनों रेज़ मिल गई यहाँ पे आके, तो ये जो कॉमन पॉइंट है ना, ये तो जो दो, इसी को हम बोलते हैं एंगल। और एंगल जो है ना उसको रिप्रेजेंट करता है ये वाला सिंबल। तो एंगल बहुत प्रकार के हैं, लेकिन आप सिर्फ तीन चार प्रकार के जो आपके सिलेबस में वही पढ़ने हैं हमने अभी फ़िलहाल, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ये आपको समझ आएगा दोबारा से। एंगल का मैं फिर से बता देता हूँ। एंगल्स क्या है? दो रेज़ आ गई, मान लो ये रेज़ है और ये वाली रेज़ है, दोनों ये मिल गई तो कोई ना कोई डिग्री एंगल बनाएंगे। अब इसी तरह से इसके जो टाइप्स हैं ना वो मैं बताता हूँ आपको। पहला है एक्यूट एंगल, दूसरा है ऑब्ट्यूज एंगल, तीसरा है राइट एंगल, चौथा है स्ट्रेट एंगल और पांचवा है रिफ्लेक्स एंगल। तो इसकी डेफिनेशंस जो है ना वो अगले लेक्चर में दूंगा मैं। अब है एक्यूट एंगल। सबसे पहला जो एंगल है ना बेटा एक्यूट एंगल वो होता है जो 90 डिग्री से कम है, जिसका मेज़रमेंट 90 डिग्री से कम है। अब 90 डिग्री से कम है पहला, दूसरा हो गया 90 डिग्री बना दिया, 90 डिग्री वाला बन गया तो राइट एंगल बन गया। अब तीसरा है 90 डिग्री बन गया तो 90 डिग्री से ज़्यादा बन गया तो उसको हम बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। अब जब 90 डिग्री से भी बहुत ज़्यादा बन गया तो 180 बन गया, वो स्ट्रेट लाइन बन गई इस तरह से। ये मान लो इस तरह से दो रेज़ थी पहले तो ये एंगल बन रहा था, अब ये और एक्सपेंड होता गया, इस तरह से सीधा से बन गया ये, तो ये यहाँ पे दो रेज़ थी तो ये 180 हो गया। अब इनसे भी ऊपर कोई एंगल बन गया रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल वो होता है जो 180 डिग्री से भी ज़्यादा है। तो इसकी डेफिनेशंस जो है ना आप सिर्फ इतना ही समझो, और जो कोई भी पॉइंट होगा आप मुझे मैसेज करो, मैं इसका जवाब दूंगा। इसका दोबारा से नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, इनकी डेफिनेशंस बताऊंगा, इनकी जो टाइप्स ऑफ एंगल्स हैं। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हम छोटा छोटा रोज़ लेक्चर बना के आपको मैं दे रहा हूँ, तो कोई भी प्रॉब्लम होगी आप मुझे वापस वो करेंगे। कोई भी पॉइंट होगा उसकी क्वारी देंगे, मुझे क्वेश्चन देंगे कि सर ये प्रॉब्लम हमें समझ नहीं आया, एंगल्स क्या है, या मतलब टाइप्स ऑफ एंगल्स क्या है। टाइप्स ऑफ एंगल्स को मैं दोबारा से समझाऊंगा एक एक करके, ठीक है ना, और विद डेफिनेशन बना के और एंगल का बना के भी दिखाऊंगा मैं। सिर्फ आज आप इतना रखो, एंगल्स क्या है? एंगल्स वो है जहाँ दो रेज़ आके मिल गई एक कॉमन पॉइंट पे तो वो एंगल बन गया, और उसको रिप्रेजेंट करता है इस तरह से सिंबल, ठीक है ना। थैंक यू।